नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। जौनपुर के मछली शहर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा के तहत उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट और आदर फाउंडेशन की ओर से सोमवार को आयोजित एक समारोह में स्वास्थ्य, खेल, ग्रामीण विकास समेत तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 50 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन मछली शहर स्थित शिव गोविंद महाविद्यालय परिसर में किया गया था। कार्यक्रम में महिला शक्ति को आभार व्यक्त करते हुए शिव गोविंद महाविद्यालय के प्रबंधक एवं पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव ने कहा कि महिलाओं के साथ किसी तरह के भेदभाव और पूर्वाग्रह भरी सोच के साथ पेश आना सामाजिक समानता के मूल्य का उल्लंघन है। आधी आबादी को अंधेरे में रखकर कोई भी समाज, सभ्यता या देश की तरक्की नहीं कर सकता है। वरिष्ठ पत्रकार आनंद देव ने कहा कि आज की लैंगिक समानता का सतत काल के लिए यह जरूरी है। ऐसी आयोजनों से समाज में परिवर्तन के लिए काम कर रही महिलाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित होगी। आइए देखते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता रवि मिश्रा की ये रिपोर्ट। रवि मिश्रा, निष्पक्ष फीडर टाइम्स टीवी से। मैं इस समय शिव गोविंद महाविद्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व विधायक लाल बहादुर जी मौजूद हैं। आइए हम उससे कुछ सवाल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब ये शुरुआत इसकी हुई और क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में पूरे विस्तार से बताइए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जागरूकता आने के बाद तब से मनाया जाने लगा, जब लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं, जो है महिलाओं का ये हक बनता है और ये विषय बनता है। आधी आबादी के मामले को जब लोगों ने इस बात को समझा, तब से मनाने का इसका काम शुरू किया और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मैं समझता हूँ उसी क्रम में हमारे भारत में भी मनाया जा रहा है और उसी का पार्ट है जो शिव गोविंद महाविद्यालय में भी मनाया जाता है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सरकारें आती हो जाती हैं, लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं ठीक है, ये मैं मानता हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो नारा है बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आजकल ये देखता हूँ, चाहे खाने की बात हो, चाहे कोल्ड की बात हो, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। जहाँ देखो वहाँ जो है महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं। इसके विषय में आप पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, इसके बारे में तो देख लीजिए कि हमारे देश में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू हुए आज 75 वर्ष हो गए और 75 वर्ष जहाँ संवैधानिक व्यवस्था आ गई, उसमें ये सब कमियां दूर हो जानी चाहिए थी। लेकिन उन तमाम सारी कमियों के चलते जो आज घटनाएं घटित हो रही हैं, क्योंकि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है, लेकिन अफसोस जरूर है कि जिस तरह से संविधान में व्यवस्था दी गई, उस तरह से ये विधायकी व्यवस्था की तरफ से ये क्रियान्वित नहीं हुआ, जिसकी वजह से कमियां हैं और उन कमियों के चलते जो है आज महिलाओं के सामने इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं। सर, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। लोग कहते हैं दहेज प्रथा की बात, जो कि बहुत गलत, बहुत जो है अपने दुनिया में या देश में, अपने ग्रामीण में बहुत गलत प्रभाव डालती है। और ये दहेज प्रथा, इसके जो आम तरीका वो कैसे होगा, आप लोग अभी अपने मंच से बताना चाहते हैं विधायक। मैं बहुत आपको धन्यवाद रहेगा। मैं समझता हूँ कि अब ये विषय अपने आप में दूर हो रहा है, क्योंकि समाज में अब ये बातें आ रही हैं कि नहीं, हमको पढ़ा लिखा चाहिए और पढ़ी लिखी लड़कियां जहां हो जा रही हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उनके सम्मान में कमी नहीं है, उनका सम्मान और एक तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। और जहां तक दहेज प्रथा का विषय है, मैं समझता हूं कि आज योग्य और कर्मठ पढ़े लिखे अच्छे लोग जो हैं, वो अच्छे लोगों का ही चयन कर रहे हैं, पढ़ी लिखी बेटियों का ही चयन कर रहे हैं। वैधानिक व्यवस्था के तहत सबको एक हक और अधिकार मिल जाना चाहिए था, सारे लोगों की शिक्षा एक समान हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है उसी कमी के चलते चाहे ध्यान देना। शिव गोविंद महाविद्यालय के एक सिस्टर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सिस्टर, सब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रीनू, मैं शिव गोविंद महाविद्यालय में होम साइंस की प्रवक्ता पद पर जो आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन महिलाएं कहाँ तक, कितने हद तक सुरक्षित है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, पहले तो दूसरे देशों में मनाया जाता था, और क्योंकि पहले महिलाओं का बहुत अधिक शोषण होता था और उसी के लिए महिलाएं जो अन्य देशों की, जैसे रूस की, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ महिलाओं ने वहीं से स्टार्ट किया। 1917 में महिलाओं को मताधिकार, वोट देने का अधिकार वहीं से प्राप्त हुआ और मताधिकार प्राप्त होने के कारण महिलाओं ने, और समाजवादी पार्टी जो अदर पार्टियां आई, उन्होंने महिलाओं के विषय में सोचने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, जो उनका शोषण हो रहा
हूं कि आप किसी भी तरह के कार्य में जो भी महिलाएं हैं उनका काम कितना महत्वपूर्ण है वो समझना, उसको जानना, ये भी बहुत जरूरी है वर्तमान समय के लिए। पीछे वाले पुरुष लोग, आप लोगों से पुनः निवेदन है, कृपया शांति बनाएं और इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलने के लिए इस कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत में सिर्फ 2-3 मिनट और बाकी है। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आदरणीय पूर्व विधायक श्री लाल बहादुर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो मंच पर बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। हमारे बीच में मछली शहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर विशाल सिंह यादव जी उपस्थित हैं। क्योंकि हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते कि आज महिलाओं का दिन है। महिलाओं का दिन और पुरुषों का दिन अलग अलग नहीं है। आधी आबादी है, आधी आबादी का दिन जैसे पुरुषों के लिए वैसे महिलाओं के लिए है। तो बराबर ये पृथ्वी महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बराबर है। तो कोई दिन विशेष नहीं है, लेकिन हाँ कोई विशेष दिन आयोजित किया जाता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। उस दिन हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं और सोचते विचारते हैं कि आखिर वो दिन विशेष दिन क्यों रखा गया है। अभी बहुत सालों से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे दिवस हैं जो मनाए जाते हैं। पृथ्वी दिवस है, शिक्षा दिवस है। तो वो दिवस सिर्फ इसलिए आयोजित किए जाते हैं कि हम उस दिवस पे जो कारण है उसके बारे में जो चर्चाएं हैं वो करें और समझे कि वो दिवस क्यों हम मना रहे हैं। हमारे बीच में मछली शहर विकास खंड के ब्लॉक मिशन मैनेजर श्री हिमांशु त्रिपाठी जी हैं। हमारे बीच में विशाल चंद्र राय जी थे जो बाल संरक्षण अधिकारी थे। वो अभी अन्य किसी कारण से कार्यक्रम में शामिल होना था जिसके कारण वो यहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाए हैं। तो उन्होंने आपको अपने विभाग के विषय में, महिला बाल विकास विभाग जो है उसके विषय में जानकारी दी है। यहाँ टीम के और लोग हैं, अगर किसी को बच्चों से संबंधित और अपनी सुरक्षा को देखते हुए, संस्कार को देखते हुए तब बात करेंगे। कोई आपको रोकता नहीं है कि आप रात को मत घूमिए, लेकिन वो आपकी सुरक्षा का भय होता है इसलिए मना करता है। क्या पुरुषों के साथ घटनाएं नहीं होती हैं? उनको लूट लिया जाता है रात को। रोज पढ़ती होंगी पेपर में, फलाने सुना जा रहा था, रोक के गोली मार के उसका झोला लूट लिया। तब तो लड़की नहीं था, तो उसके पास अलग धन है, महिला के पास अलग धन है ना। तो सुरक्षा कर रही है कि नहीं? हमें नजरिया बदलना होगा। तो यही सारी चीजें थी। आपका शारीरिक शोषण नहीं होता जो पुरुष आपका, ऐसा जी नहीं मत कहिए, आपको मालूम नहीं है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल शोषण, अगर हमें डर है, अगर हमें डर बाहर जाने 9 बजे रात में बाहर जाना डर है, तो हमें डर ये पुरुषों से है। अगर हम रात को 12 बजे अपने घर पे आ रहे हैं तो मेरा भाई आ रहा है 2 बजे 12 से लौट के आ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा क्या पापा के बोल रहे हैं आके बैठा है। 12 बजे 2 बजे तू नहीं बैठा लेते। एकदम बात सही है आपकी। अगर ये डर है तो कहाँ से है? डर देखिए पुरुष भी काफी आबादी है। तो अगर कहीं महिलाएं घर में गलत जा रही है, माताएं रोक रही है, रखी हम बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक सोना लूटने में और अपनी आबरू लूटने में काफी फर्क है। एकदम फर्क है। लड़कियों के लिए सोना बचा देंगे, वो 10 लाख 5 लाख रुपए नहीं आ जाएगा। हम लोग का चैन चला जाता है, काम का चला जाता है। एकदम बढ़िया है, मैं आपकी बात को रखूंगा। लाइए मैं तो आप अपनी बात को रखेंगे, इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे महिला दिवस रखा गया है। पुरुषों के बीच में पुरुषों का रखा जाता है। ठीक है, पुरुष मजबूत है, वो हमारे जो उनसे कमजोर है उनका शारीरिक शोषण लेके, चाहे वो पैसे का हो चाहे हर तरीके का हो, करते हैं। और ऐसे ज्यादा केसेस होते हैं, लेकिन पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। इसी चीज को हमें निकाल के बराबरी का हक दिलाना है। तभी तो संविधान समाजवाद जो कहता है कि सबको बराबर का हक है, और जो पहले हक नहीं थे वो धीरे धीरे हक दे रहे हैं कि नहीं। अब आप देखिए घर की मुखिया कौन हो रही है? महिला हो रही है।
प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है कि नहीं उसे? हम पहले मिलता था, नहीं मिलता था। तो बराबरी का समाज है ना। महिलाओं को सेना में जाने की इजाजत नहीं थी, अब सेना में आ रही है कि नहीं? तो यही धीरे धीरे चीजें तो बातें करके रखी जा रही है कि नहीं उन्हें आने दीजिए। तो समाज को बदलने में समय लगेगा। जब एक समय आएगा कि कोई भी अनजान पुरुष आपको सड़क पर देखेगा, आपके पास साधन नहीं है या कहीं आप पूरी फंसी हैं, आओ बहन मेरे साथ बैठो, तुम्हें घर ले चल के छोड़ देंगे। इस चीज का हमें समाज में बनाना है। बनाना कि नहीं बनाना? कौन बनाएगा? हम आप मिलकर बनाएंगे। तो ये सोच बदलते बदलते लगेगी। जैसे महानगरों में आज काफी हद तक सुधार हुआ, महिलाएं कामकाजी रात में जाती हैं, अपनी ड्यूटी करके लौटती हैं, लौटती कि नहीं लौटती हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे गांव में भी जब सुविधाएं विकसित होंगी तो यहाँ भी चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा। और बदलाव ही सृष्टि का नियम है, तो आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। और सबकी इज्जत होती है, चाहे एक पुरुष की इज्जत हो चाहे एक महिला की इज्जत हो। और उस इज्जत को बिगाड़ने में हम ही आप हैं, हम ही आप छुपाते हैं और हम ही आप उसको सामने भी लाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये चीज घर से हमें शुरू करनी है और ये महिला से दिमाग बढ़ानी होगी कि नहीं, लड़की जो पैदा हुई है वो गलत नहीं है, क्योंकि लड़की बनाने में तो पुरुष कहां से आएगा? क्या पुरुषों में विवाह करेंगे आप आपस में? तो बच्चे कहां से होंगे? इसीलिए तो बात है ना कि हम लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है, तो सरस्वती भी है हमारे, तो भय भी है, तो शांति भी है। और दुनिया की जो सारी सृष्टि है वो आपसे है। तो इसमें आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप जननी है। और जननी जब जाके सुलझाएगी समझाएगी तो माँ पहली गुरु होती है, तो अपने आप से धीरे धीरे सुधारना शुरू हो जाएगा। जब हम घर में इज्जत करना सिखाएंगे अपने पुरुषों को, तो बाहर भी आएगा उसी नजर से देखेगा। क्या ऐसा है कि हम अपनी बहन को दूसरी नजर से देखते हैं और दूसरी महिला को दूसरी नजर से देखते हैं? ये कहां से संस्कार मिलता है हमको? बाहर से नहीं, घर से ही मिलता है। तो हमें घर से ही बदलाव लाना शुरू करना होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब को मैं नमन करना चाहूंगा, उन्हें प्रणाम करना चाहूंगा, उनकी समिति के लोगों को प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने एक संविधान बना करके इस देश में दे दिया। और संविधान जब बना दिया तो संविधान में इस तरह का हक और अधिकार भी दे दिया कि आपको क्या मिलना चाहिए। आज हमारी कुछ बहनें कुछ बोल नहीं पा रही हैं, कुछ माताएं कह नहीं पा रही हैं, कुछ तो अभी हमारी बेटी आके यहाँ से जब बोलने लगी तो कुछ ने कहा कि हिंदी में बोलो, अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका रीजन आप समझ लीजिए। उस सती प्रथा से उठा के अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आज पहुंचते पहुंचते यही कारण आएगा कि आपने जितना पढ़ लिया उतना सम्मान मिल गया, और जितना पढ़ाई बाकी है वही सम्मान छुपा हुआ है, उसको हासिल कर लो आज संकल्प लेकर के। मैं समझता हूँ कि आपका जो स्वयं दर्जा है वो स्वयं दर्जा नहीं रहेगा, बल्कि बराबरी से भी आगे चला जाएगा। कोई विद्यालय ऐसा नहीं जहाँ जितने लोग उपस्थित हैं वे कई माता पिता और अभिभावक के रूप में है। और विद्यालयों को देखते होंगे कि निश्चित रूप से विद्यालयों में अब बच्चियों की संख्या ज्यादा होती है, बच्चों की संख्या कम होती है। यह भी कहने में कोई संकोच नहीं। और बच्चियां जब एक शिक्षा लेती हैं तो दो घर को शिक्षित करती हैं। एक तो जहां रहकर शिक्षा लेती हैं और शिक्षित होने के बाद जिस घर जाती हैं उस घर में शिक्षा का प्रचार अपने आप हो जाता है। इसलिए आपने संकल्प लेने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक फ्रंट के लोग जिस तरह से संकल्प लेकर के आपके बीच में उत्कृष्ट कार्यों को लेकर के, इसके पहले भी इन्होंने कार्यक्रम किया जिसमें मुझे बुलाया और इसमें लोगों को ये जगाने बताने के लिए कि संविधान में आपका हक और अधिकार किस तरह का है। और जब हक अधिकार की जानकारी आपको मिल गई है तो जानने के बाद आप उस अधिकार को लेने के लिए मैं समझ। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।